नमस्कार, मैं हूं अभिषेक विश्नावत और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। आप सभी का फेवरेट शो बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। आजादी के बाद पहली बार होने जा रही है जाति जनगणना, एक ऐतिहासिक फैसला जिस पर लंबे समय से बहस होती रही है और अब केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। आज की चर्चा इसी बड़े मुद्दे पर, तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी खबर की तह तक जाने का सफर। केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देश में पहली बार जाति आधारित जनगणना कराने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह जनगणना मूल जनगणना के साथ ही कराई जाएगी। इस कदम को राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में पहले ही राज्य स्तर पर जाति आधारित सर्वे किया जा चुका है और अब यह निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत आंकड़ों को दर्ज करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जाति जनगणना की शुरुआत सितंबर में की जा सकती है। हालांकि जनगणना की प्रोसेस पूरी होने में 1 साल का समय लगेगा, शायद ज्यादा भी लग सकता है। ऐसे में जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में मिल सकेंगे। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। बता दें कि इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। जाति जनगणना के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने कहा कि आखिरकार सरकार ने जाति जनगणना की बात कह दी है। हम इसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी समय सीमा तय करनी होगी, बतानी होगी। हमने तेलंगाना में कास्ट सेंसस कराया, इसे मॉडल बनाया जा सकता है। हमें कास्ट सेंसस से आगे जाना है। किस जाति की ऊंचे पदों में कितनी हिस्सेदारी है, ये पता करनी है। राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस को लेकर क्या कहा, सुनाए आपको। ई न्यूज भारत के दर्शकों को दिखाइए, ऑन स्क्रीन कीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा है। सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। ई न्यूज भारत के साथियों, अब मुद्दा जो है वो कास्ट सेंसस पर आ रुका है, जाति जनगणना पर आ रुका है। राहुल गांधी ने कब कब जातिगत जनगणना की मांग रखी है, हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। 16 अप्रैल 2023 कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने साल 2011 की जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की और आरक्षण की 50% सीमा हटाने की बात कही। उन्होंने केंद्र सरकार में ओबीसी, दलित और आदिवासियों की कम भागीदारी का मुद्दा भी उठाया था। 25 सितंबर 2023 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस ने 2011 में जाति जनगणना कराई थी, लेकिन मोदी सरकार इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर रही। उन्होंने जाति जनगणना को भारत का एक्सरे बताया था। 30 सितंबर 2023 मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक जनसभा को राहुल संबोधित कर रहे थे। राहुल ने दावा किया कि यदि कांग्रेस केंद्र सरकार केंद्र में सत्ता में आई तो देश में जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। 9 अक्टूबर 2023 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था
कि कांग्रेस राज्यों और केंद्र में जाति जनगणना करवाएगी। उन्होंने ये भी पूछा कि मीडिया में ओबीसी, दलित और आदिवासियों की कितने भागीदारी है। 16 नवंबर 2023 राजस्थान चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की केंद्र और राज्य सरकारें जातिगत जनगणना करवाएंगी। उन्होंने इसे क्रांतिकारी कदम बताया था, रेवोल्यूशनरी कदम बताया था और पीएम मोदी पर ओबीसी मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया था। 3 फरवरी 2024 भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान झारखंड में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि यदि देश में केवल अमीर और गरीब ही जातियां हैं, जैसा कि पीएम मोदी कहते हैं, तो मोदी ने खुद को ओबीसी क्यों बताया। उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग दोहराई। 8 फरवरी 2024 छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को अनिवार्य बताया था, मैंडेटरी बताया था और कहा कि इसे कोई नहीं रोक सकता। 25 अगस्त 2024 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा था कि जातिगत जनगणना उनका मिशन है और इसके लिए वे राजनीतिक कीमत चुकाने को रेडी हैं। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय का आधार बताया था। 23 सितंबर 2024 सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने लिखा कि वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक जातिगत जनगणना नहीं हो जाती और रिजर्वेशन की 50% सीमा नहीं हटाई जाती। 26 सितंबर 2024 हरियाणा के असंध में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए जातिगत जनगणना की मांग को रिपीट किया था, दोहराया था। जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसका रुख बदलता दिखा। साल 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की थी कि 2021 की जनगणना में ओबीसी आंकड़े एकत्र किए जाएंगे, लेकिन 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण जनगणना स्थगित हुई थी। बाद में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि जनगणना में केवल एससी और एसटी, अनुसूचित जनजाति आंकड़े ही एकत्र किए जाएंगे। देखिए क्या बोले थे गृह मंत्री अमित शाह कास्ट सेंसस पर। नवंबर 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि बीजेपी ने कभी जाति जनगणना का विरोध नहीं किया, लेकिन इस मुद्दे पर कोई भी निर्णय सावधानी पूर्वक विचार के बाद लिया जाएगा। वहीं साल 2021 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में कहा था कि सरकार की नीति केवल एससी और एसटी की गणना करने की है, केवल इस पर फोकस है, एससी और एसटी पर। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जनगणना करने की शुरुआत हुई थी। शुरुआत कब हुई थी कास्ट सेंसस की? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जनगणना करने की शुरुआत साल 1872 में की गई थी। अंग्रेजों ने साल 1931 तक जितनी बार भी भारत की जनगणना कराई, उसमें जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया था। आजादी हासिल करने के बाद भारत ने जब साल 1951 में पहली बार जनगणना की, तो केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों को जाति के नाम पर वर्गीकृत किया गया था। तब से लेकर भारत सरकार ने एक नीतिगत फैसले के तहत जातिगत जनगणना से परहेज किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले से जुड़े मामलों में दोहराया कि कानून के हिसाब से जातिगत जनगणना नहीं की जा सकती। कोर्ट ने दोहराया था क्योंकि संविधान जनसंख्या को मानता है, जाति या धर्म को नहीं। अब देखिए साल 1901 में जातियों को पेशे और वर्ण के आधार पर वर्गीकृत किया गया। कुल 1642 जातियां उस समय दर्ज की गई थी। 1931 में स्वतंत्र भारत से पहले की आखिरी जातिगत जनगणना, जिसमें 4147 जातियां दर्ज की गई थी।
सन 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, वर्ल्ड वॉर 2 के कारण जनगणना अधूरी रह गई थी, पेंडिंग रह गई थी। साल 2011 में यूपीए सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना SECC कराई थी, लेकिन आंकड़े अशुद्धियों के कारण सार्वजनिक नहीं किए गए। जातियों की संख्या समय के साथ आंकड़े देखिए, सुनिएगा। 1872 में केवल कुछ प्रमुख जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, आदिवासी आदि का उल्लेख है। 1901 में 1642 जातियां दर्ज की गई थी। सन 1931 में 4147 जातियां रिकॉर्ड में थी और साल 2011 में SECC में 46 लाख से अधिक जाति, उपजाति, उपनाम और गोत्र के नाम दर्ज हुए, लेकिन डेटा पर संदेह के चलते इसे भी रोक दिया गया था। जाति जनगणना पर CWC की बैठक कल होनी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कल शुक्रवार को बैठक होगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की शुक्रवार शाम 4 बजे मीटिंग होनी है, जिसमें सूत्रों के मुताबिक बैठक में जाति जनगणना मुद्दे पर चर्चा संभव है। केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल को जाति जनगणना कराने का ऐलान किया था। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया था। तो आज की बड़ी खबर यही समाप्त होती है। हमने आपको आज कास्ट सेंसस के बारे में बताया, उससे जुड़ी चीज़ों के बारे में बताया। जाति आधारित जनगणना का निर्णय एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है, स्टेप है, जो समाज की वास्तविक स्थिति को समझने में मदद करेगा। इससे न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ेगा, बल्कि देश के विभिन्न वर्गों को अपनी स्थिति के अनुसार एप्रोप्रिएट अवसर और संसाधन मिल सकेंगे। दर्शकों, मैं अभिषेक विश्नावत आपसे फिर मिलूंगा। तब तक देखते रहिए E-न्यूज़ भारत, क्योंकि E-न्यूज़ भारत हर कहानी की गहराई तक और हर मुद्दे की सच्चाई तक जाता है। नमस्कार।